A rational number in its lowest form has denominator 2 to the power 3 into 5, 2 to the power 3 into 5. How many decimal places will its decimal expansion have? एक्सप्लेन हो जाता है। ठीक है, तो देखो क्या पूछा है कि एक रेशनल नंबर है जो लोवेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, और लोवेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है डिनोमिनेटर 2 टू द पावर 3 इंटू 5। ठीक है, तो देखो हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी रेशनल नंबर लोवेस्ट फॉर्म में, ठीक है, और वो 2 के पावर में हो या 5 के पावर में हो या 2 5 दोनों के पावर में हो, तो वो डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो वो तो ऐसा दिया हुआ है, तो मतलब है कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल तो आने वाला है। और आगे क्या पूछा, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट्स डेसिमल एक्सपेंशन है, एक्सप्लेन योर आंसर। तो पूछा हुआ है कि हमारे पास कितने डेसिमल एक्सपेंशन तक ये जाएगा वो बताना, और डेसिमल प्लेसेस बताना। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल डेसिमल एक्सपेंशन है, मतलब हमको कितने डेसिमल प्लेसेस मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो ऐसे शुरू करते हैं सॉल्यूशन। लेट p बाई क्यू बी रेशनल नंबर। ठीक है, p बाई क्यू एक रेशनल नंबर लेते हैं, गिवन वेयर q इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 5, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसको इस तरह से लिखा जाता है 2 इंटू 3 इंटू 5, ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ ये ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग को क्या किया जाता है कि अगर डेसिमल में एक्सप्रेस करना होता है तो इसके और इसके पावर को सेम बनाया जाता है, और एक्चुअली किया क्या जाता है कि जितने टाइम्स ये आएंगे उतने टाइम्स वो भी आएंगे। तो अगर एक 1 2 आएगा और 1 5 आएगा तो दोनों का कॉम्बिनेशन हमको 10 मिलता है। तो अगर यहाँ 10 पे पावर 3 है तो हमको यहाँ पे भी 10 पे पावर 3 बनाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 10 के पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 के पावर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब सबको 10 के पावर में लाने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको दोनों पावर के जो भी प्राइम फैक्टर हुए हैं, प्राइम फैक्टर जो ये 2 और 5 के हुए, उनका जो पावर होगा उसको क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर भी 5 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी 5 पे पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ रहा है 5 स्क्वायर पी अपॉन में 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3, ये बात क्लियर है। और इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 आ जाएगा और p आ जाएगा, और ये 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3 आ जाएगा। अब सुनो, हम क्या करते हैं, इसको k मान लेते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट 25p इक्वल टू k, कुछ भी मान लो, कुछ भी मानने का मतलब k मतलब कुछ भी 25387652 कुछ भी, मतलब 0.001 सॉरी जीरो नहीं, इंटीजर है ये 25 और p यहाँ इंटीजर, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो हमको आएगा इंटीजर। वो इंटीजर कुछ भी मान लो, ठीक है, उसको कुछ भी इंटीजर मान लो, जो आपको मन करे वो मान लो। ठीक है, p को कोई इंटीजर मानो, इसको सॉल्व करो, वो भी एक इंटीजर आएगा। आप कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4 -5 6 कुछ भी मानो, कुछ भी सॉल्व करो वो आएगा। ठीक है, तो कुछ भी मान लो, अगर 1 मानोगे तो 25 आएगा, 2 मानोगे तो कुछ आएगा, 50 मानोगे या 100 मानोगे तो 2500 आएगा। तो हमने क्या माना, उसको k मान लिया, कोई भी नंबर हो गया, और ये k है, जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा वो ये k है। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ k अपॉन में 2 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 3 इक्वल टू k अपॉन में 10 टू पावर 3, और ये क्या होता है। ठीक है, तो ये जितना भी डिजिट, अब ये क्या है कि ऊपर में कोई प्राइम हो और वेयर k इज एनी इंटीजर। ठीक है, कोई भी इंटीजर है, कुछ भी मान लो, 10,000 मान लो, 5,000 मान लो। ठीक है, तो जितने जीरोस नीचे हैं, ठीक है, उतना हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे। तो जितने डेसिमल हैं, तो जो हमारा ये 10 टू पावर 3, ये जो बना है 1000 10 टू पावर 3, अब देखो यहाँ से हम सीधे सीधे लिख देते हैं कि जितने होंगे डेसिमल उतना, जैसे मान लो इसको आप अब k को मान लो 6 to 5, अगर 6 to 5 मान लोगे तो जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरह का आंसर आएगा। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं। अगर आप k को 25035 मान लेते हो और इसको डिवाइड करते हो 1000 से, तो भी आपको क्या आएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस है, 25.035 आएगा। ठीक है, तो आपको तो मिल तो 3 डेसिमल प्लेस रहा है ना हर बार। तो अब मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ, कंक्लूजन ये होगा। ठीक है, तो हमको ये मिल गया, hence denominator becomes 10 to power 3, therefore expansion has 3 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या होगा, 3 डेसिमल प्लेसेस होंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आ गया, ये आ गया 3 डेसिमल प्लेसेस। लिखने का तरीका कुछ भी है, बस ये चीज़ें कॉन्सेप्ट जो अंदर छुपा हुआ है बस वो आप समझो। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व होता है।